अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज की एपिसोड बहुत ही खास है जिसमें हम देखेंगे जंजीरें और डॉक्टर बहू, और मेरा साथ निभाएंगी एक दफ़ा फिर नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। तो अब जिस बड़े बजट के ड्रामे की बात करेंगे वो है जंजीरें। नादिया खान। मैं? हाँ, वो जो शुरू वाला है ना, मुझे रिव्यू दीजिएगा 1.5 एपिसोड के बाद। मैं शाम को बैठी हुई, ऐसे मुझे डर लगता है, थोड़ी सी हूँ डरपोक, एकदम ना अंधेरा भी एकदम हो रहा था, मगरिब का टाइम, लाइट नहीं जली हुई थी तो अंधेरा हो गया, जंजीरें लगा ली मेरे साथ। मैं ऐसे उठती हूँ जाके बेटा बाहर आके बैठो। मुझे डर लग रहा है, मैं डर गई हूँ म्यूजिक सुन के इसका। बहुत कुछ नहीं, खौफनाक eerie type, है, स्केरी है, but even the type बहुत I hope बहुत so. ड्रॉनी है। लग रहा है अब आएगा ना। आई मेरे साथ बहुत ड्रॉनी म्यूजिक है। मुझे इतना इसका मकसद क्या है, आपने मुझे डराना था तो मैं डर गई। अब आगे चलें। ये मकसद ये था, वो नहीं समझ आ रही सेंस। अभी तक तो कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, जंजीरें में इतना रोमांस चल रहा है, इतना आपको कपल का प्यार दिखा रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ना आपको रैशेज होने शुरू हो जाएंगे। यार बस कर दो, कि मतलब इतना अच्छा कोई इतना अच्छा हो तो उसने मरना है, ये बात तो तय है। वो प्यार था, मुझे वो कहीं से प्यार नहीं लग रहा था। वो बियाज किचन था। जी हाँ, ये रमज़ान ट्रांसमिशन में अब आप मेरे ख्याल नेक्स्ट ईयर चलेगा। बिया का हर्बल स्टोर, हर्बलिस्ट है वैसे नेक्स्ट ईयर। हाँ, हर्बलिस्ट किचन सब कुछ उनको आता है। ये एक अजीब रोमांस है जो कि बहुत इरिटेट करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद सजल हंस रही है, अमीर हंस रहा है, सजल हंस रहे हैं, अमीर हंस रहा है, दोनों हंस रहे हैं, और इतना ज़्यादा हंस रहे हैं कि हम कह रहे हैं क्यों हंस रहे हो। एंड जीरो केमिस्ट्री मुझे ना अमीर और सज्जल का ना एक कुछ लगा, एक उनके क्लोज सीन्स भी हैं तो थोड़ा सा कुछ लग रहा है जैसे झिझक रहे हैं। हाँ। 12th में आया तुरसम ने आके जो गेम उठाई है, ये बंदा निकला है, उसके बाद जो उसके गांव गया है और बच्चे को उठा के पूछा किधर गई बिया की तो हो गई शादी, मामू गया आज़ाद कश्मीर हुण। और जो उसको अच्छा, उसमें उस्मान कितने कमाल एक्सप्रेशन है ऑफ लाइक पेन, जो उसने नीचे देखा और फिर जो उसने ऊपर देखा ना, गुस्से से खौफ आ गया कसम से। मैं तो रोंगटे खड़े हो गए, बहुत खौफनाक था। और ये जो लास्ट सीक्वेंस है, मैंने वही कहा ना कि कोई इतना परफेक्ट अगर दिखा रहे हैं हस्बैंड या ये कोई कैरेक्टर तो समझे उसने मरना है, लेकिन मैंने कहा कि मर जाएगा तो आगे कहानी कैसे चलेगी। ये भी हीरो है, उसको भी मार दिया एहसन खान को भी, इसको। और वो एक सीक्वेंस आया जिसमें ये आए हैं और फिर वहाँ आपको सज्जल नज़र आई है, फिर उसमें अमीर का काम है। ये उस्मान फिनोमिनल सीक्वेंस, वो बहुत कमाल था। जैसे घर आए हैं, जैसे उसने सज्जल को छुपाया है पानी के टैंक में और फिर लड़ने गया और जो उसने मार दिया अमीर को, बहुत मैं बड़ा मैं अपसेट में रोई भी थी। तो मैं अगर सीक्वेंस की बात करूं तो ये था, अदरवाइज द ड्रामा इज अ वन थम्स अप। ओके, अतीका जी, क्या आप नादिया से मुत्तफिक हैं कि 1.5 एपिसोड जो थी वो? No, I liked it. I enjoyed it. मुझे तो बड़ा, जो इसके जो छोटे छोटे टर्निंग पॉइंट्स थे बड़े मजे के थे। All the action and all the thriller parts of it was very exciting for me. मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। वे तुरसम आके उसकी बड़ी, वो एक तो वो बच्चे को भी जब उठाता है बड़ी बड़ी आंखों के साथ ना, डर लग गया। So I think all the action sequences were very exciting for me because they really got me thinking, हाय अब आगे क्या होगा, एंड कहीं कहीं ये ड्रामा स्लो हो जाता है, लेकिन जहाँ उन्होंने इतना ज़्यादा वो दिखाया ना वायलेंस एंड तुरसम टाइप, उधर देव शोन सज्जल एंड हस्बैंड एज द स्लो बर्नर। ये मैं बार बार कहती हूँ, स्लो बर्नर्स, बिकॉज उनका फिर ये ट्रैक चेंज होना है। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि उनका रोमांस थोड़ा बेहतर जल हो सकता था। आई थिंक यहाँ पे डायरेक्टर ने थोड़ा बड़े कंजर्वेटिवली हैंडल किया रोमांस, थोड़ा और ज़रा और बोल्ड हो सकता था, थोड़ी और केमिस्ट्री आ सकती थी, बट ओवरऑल द ड्रामा इज स्टिल वर्किंग फॉर मी एंड द एरियल शॉट्स ऑफ दैट अप नॉर्थ जहाँ भी इन्होंने शूट किया इज़ जस्ट फैंटास्टिक। क्या सिनेमाटोग्राफी है, डीओपी ने क्या काम किया है, लाइट कितनी अच्छी है। सो फॉर मी अभी भी स्पेशली विद द जहाँ फ्रीज हुआ है, इट्स स्टिल अ 2 thumbs up। महीना जी। So even though I said that मेरे लिए ये 2 plays मेरे favorite थे इस हफ्ते के, लेकिन with issues. The reason I think Zanjeerein has become sort of a must watch is because
I just love the way he's shot it. I just find that I just wait for those moments, of those cinematic moments, that the way he's shot it. So that's one of the reasons I'm very fond of this play. Lekin no doubt, episode 11 very weak, because basically उसमें क्या, I mean, this girl comes, university जाना चाहती है, university चली, I mean, nothing really happened till the last 20 minutes, or you know, from the birthday sequence से, या वो जब shopping mall में इसको देखते हैं, वहाँ से आपको पता है कि अब कुछ होने वाला है, और हम present में आ गए. That's the other thing. Past में थे, now we've come to from where the drama started, if you remember, right? So, लेकिन उन्होंने वो पूरा सीन दोबारा दिखा दिया उसका, सीमी राहिल वाला. But anyway, ठीक है, एक रिवाइवल सा हो गया था. मुझे लगता है ये जो टाइटल में हमारा एक हल्का सा एक सुपरनैचुरल एलिमेंट आ रहा है और एक ईरी सी फीलिंग आ रही है, शायद अब कहीं जाके वो कल्मनाइज करेगा इन द स्टोरी, इफ नॉट. बट I have issues with this play also. We'll talk about it when we're talking about writing and all that. So for me, it was still a fun watch, but I am going to do this. स्माइल. Oh, okay. रिव्यू का सिलसिला जारी है. यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा. ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा से रिव्यू स्टार्ट करेंगे. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे. राइटर हैं जी फरहत इश्तियाक साहिबा और डायरेक्टर हैं शहजाद काश्मीरी और डीओपी हैं एहसन काश्मीरी. नादिया खान. बहुत अच्छा शूट हुआ था, लेकिन अमीर को उसको मारना नहीं चाहिए था, बहुत ही क्यूट कैरेक्टर था. तो आई गिव Numbers. राइटर एंड डायरेक्टर, क्योंकि यही पार्ट मुझे अच्छा लगा, तो 8 and 8. अतीका जी. So मुझे तो लगा कि कहानी भी और डायरेक्शन दोनों बहुत अच्छे उसमें जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू गिव 9 to both. मैना जी. I will give the writing 7, and I will give direction. I'll give direction an 8. और जी सिर्फ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 17,042, और जंजीरें से फरहत इश्तियाक साहिबा के समय 5,176, 30% बनते हैं, जो कि 3 हैं, यानी कि हाईएस्ट. Oh, very good. Yeah. और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 17,248, और जंजीरे से शहजाद काश्मीरी के समय 5,120, 30% में 3 पॉइंट्स इनको मिले, जो कि हाईएस्ट है. That's a good number. तो जी बात कर लिया सज्जल एंड अमीर की. नादिया. प्रोमो जो थोड़ा सा आइडिया कान बंद कर लें, जो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि इसको मिलेगी नहीं, इसको ये समझ ही नहीं आई कि वो टंकी में है, वो ढूंढेंगे इसको तो वो कहाँ गई, शी इज गायब. तो अब आगे आने वाले एपिसोड्स आर गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो आई गिव 9 इस सीक्वेंस के. बोथ को 9? नहीं, सज्जल को 8, अमीर को 9. तो आगे प्रोमो मिलती नहीं है क्या? मिलती नहीं है? नहीं मिलती इसको. That means she's drowned in the tank. नहीं, पता नहीं कहानी नहीं मरेगी. No, she must have gone under, and then they'll save her. डूब गई है. अच्छा. नहीं डूबी नहीं. तो कहाँ गई है? डूबी होगी. नहीं डूबी नहीं. Because बेहोश हो गई तो she can't float. ये ड्रामा कहाँ जाएगा अगर ये चलेगी? नहीं, नहीं save her, मरेगी they'll नहीं, save her. बचा लेंगे. मेरे काफी टाइम हो गया. नहीं, नहीं. अच्छा वो चले हार्ट अतीका वाला जी. मसला आ गया. अमीर एंड सज्जल. I would give him a 7. And for Sajal, the fact that she does a good job, and that टैंकी में जो जाके उसने जो काम किया, I'll give her an 8. Yeah. मैना जी. Exactly what Atika said. Same to same. Sajjal, Copy paste for the कर दो. tanky alone, only for the tanky you get an 8. Yeah. And Amir, I think his role was just his character was just blah. There was nothing in it. I mean, he was a sweetheart. He was an absolute sweetheart, and he did that well. But there was nothing in the character that, you know, there was no oomph. There was just no oomph, which is sad. And we're sad to lose you from the screen, because I thought
you know, she'll be kidnapped and there's going to be a chase. You know, I just thought मेरे mind में एक और कहानी चल रही थी. But so he gets a 7. 8 and 7. मेरा मूड Audience कुछ की अलग तरफ ही होता चलते है हैं। नहीं, हाँ, मेरी पसंद और मूड कुछ और ही होता वो है। आप किसी और ट्रैक वो पे आप किसी चलिए, और track पे लड़कियों से चलिए। हट के। आपकी नियत ही कुछ और होती है। क्या यार? ओके जी, फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे। टोटल वोट कास्ट में 21,020 और जंजीरे से सज्जल अली के हिस्से में 4,461, 21% मतलब 2.1 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है अच्छा, किसको? सज्जल को। Zanjeera has been taking the. She's very popular also. Sarjan people love Sarjan. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 21,316 और अमीर गिलानी के हिस्से में 3,961 Oh, very good. और Well 18% done. मतलब 1.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। Well done. क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज शाबाश, होगी ना, अमीर। अमीर का कैरेक्टर जो हो शाबाश। गया है। तो जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू। अब जिस ड्रामे की तरफ जाएंगे वो बहुत ही पॉपुलर है, उसके हवाले से कोई बात कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अच्छा उसके बारे में कहा जा रहा है, देखा जा रहा है। सेलिब्रिटीज भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बहू की, बाकी सब तो बात करेंगे सिर्फ, लेकिन दो अफराद जो मेरे सेट में मौजूद हैं ये बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये ड्रामे का पार्ट है। मैं, नादिया और सादिया इमाम करेंगे रिव्यू डॉक्टर बहू का, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू का ड्रामा सीरियल जंजीरे का, उसका इख्तिताम बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन उससे पहले की जो 1.5 एपिसोड थी उसके बारे में हमारे जजेस की खास राय थी। उनको इतना पसंद नहीं आया, क्यों नहीं आया वो आप जाके देख सकते हैं। उसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारा पेज बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और एक और ड्रामा जिसे कोई भी आजकल मिस नहीं कर रहा, यानी देखने में मिस नहीं कर रहा, और वैसे हर हफ्ते पूरा मिस हम करते हैं कि वो कब आएगा। मैं बात करूँ डॉक्टर सीरियल, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की। ये दो, वो अम्मी बैठी है ना सनिया की, तो वैसे ही देख के खौफ आ रहा होता कि कुछ और बात ना कर दे। इतनी भी बुरी नहीं हो। अच्छा, माशाल्लाह काफी बुरी हैं आप उसमें, बाकायदा दिलचस्प किस्म की बुरी हैं आप। नहीं, आई एम सो स्वीट। मैंने जब वो लेट आई शादी पे मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। मतलब जितने ताने रुखसती पे नहीं थी। ये कुछ कहा मैंने? यहाँ नहीं। जो बातें वहां नहीं बोल सकी वो यहाँ पे बोल रही हैं ये। तो अतीका जी और ये यानी कि डॉक्टर रुबीना और जैनब यानी कि वरीना जी चुप रहेंगी। मैं और नादिया खान और सादिया इमाम खुल के करेंगे अपनी राय का इजहार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी, ड्रामा कैसा लगा, क्योंकि नादिया ने जंजीरे का किया था तो हाँ, मैं तो स्टार्ट हमारी करता हूँ। मुझे एक चीज़ देख के बहुत खुशी हुई और मैं एक स्पेशल एक शाउट आउट देना चाहूँगा सनम मेहदी ज़रियाब को। दैट वाज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग। हम अपने घरों के मसाइल दिखाते हैं, उसमें बहुत क्लीशे बातें होती हैं, बहुत क्लीशे बातें कि तुमने ये नहीं पकाया, तुमने वो क्यों पकाया, वो क्यों लेट आया, वो उसका चक्कर। इसमें चीज़ें इतनी खूबसूरत तरीके से हुई हैं, इतनी खूबसूरत तरीके से कि आप कहते हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों की बात सुन रहे हैं और आपके लिए इतनी लर्निंग है। और मैं जब ये देख रहा था, और नॉर्मली आप जब हम इतने ड्रामास देख रहे होते हैं आपको अगला सीन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अब ये होने वाला है, इसमें कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ही हो रहा होता है। जिस वक्त कोई अपने बात कर रहा होता है उसको कोई कमरे में एंटर हो जाएगा, वो अपनी बात कर देगा। और जितना मैनिपुलेटिव शहजाद नवाज का जो कैरेक्टर है, हिज नेम इज़ डॉक्टर शाहनवाज, आई थिंक वो बहुत ही कमाल का लिखा हुआ। या तो सनम मेहदी ज़रियाब ने ऐसे किसी इंसान को अपने लाइफ में लिटरल देखा हुआ है, कितना मैनिपुलेटिव है वो, किस टाइम पे अपनी पूरी जितनी भी उसकी किसी से सॉरी करना, किसी से माफ़ी मांगना, मतलब वो इस लेवल, वो साइकोपैथ है। एक तो नार्सिसिस्ट होते हैं, नार्सिसिस्ट तो कभी भी नहीं अपने आप को नीचे लाते ना, वो तो हमेशा कुछ ऐसा वो करते हैं 100% लेकिन ये तो साइकोपैथ है ना, जहाँ पे वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, बीवी के कैंसर का, बच्चे का घर टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हर इंसान को उसने गंदा करना और अपने से कमतर दिखाना है। उसकी लाइन्स जो लिखी हुई हैं, और फिर आई थिंक जो जिस इस हफ्ते जो मैंने कहूँ कि मैंने सारे ड्रामास देखे, जो मैंने एक परफॉर्मेंस देखी है इस हफ्ते, एक परफॉर्मेंस मेल फीमेल में, वो हाजरा की थी। वो इतना मुख्तलिफ था हाजरा का काम, वो तो खैर जब हम एक्टिंग में बात करेंगे उसको करेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से ये ड्रामा जो है मेरे लिए फेवरेट बना था, राइटिंग और हाजरा का, और इवन अदील का भी, सबका ही, मतलब वो सब चीज़ें। लेकिन हाजरा ने एक बहुत मुख्तलिफ एक हमें चीज़ दिखाई है, और मेरे लिए ये ड्रामा 2 थम्स अप था, बल्कि 3 थम्स अप, क्योंकि इस हफ्ते तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये ड्रामा।
ये सीटी थी. ये भैया जी की आप सीटी थी जो डिस्ट्रैक्ट कि ना चली करें, आप नहीं। कुछ नहीं बोल सकते. ओह आई, काम वाह। करने दें. अच्छा. नादिया खान। आप क्या समझे? मैं तो अब 20वें और 21वें एपिसोड पे हम आ गए डॉक्टर बहू के. ये जो 2 एपिसोड्स थे, बहुत सारी बातें थी, देयर वर लॉट ऑफ सीन्स, और जो बातें हो रही थी बड़ी मज़े की थी. बड़े सब तेज तेज बोल रहे हैं. मतलब एक देखा जाए कि एक फैमिली की कहानी है, लेकिन आपको ड्रैग नहीं लगे इन एपिसोड्स में कि सीन्स या कन्वर्सेशन कहीं से ड्रैग हो रही हैं. आई वांटेड टू नो कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये जो मोमेंट था ना लास्ट 19th में, बाप ने कहा कि 30 मिनट है, 30 मिनट। निकलो यहाँ से. तो मैं इस एपिसोड में एक्सपेक्ट कर रही थी पैकिंग होनी है, दोनों ने निकल हाँ, मैं भी जाना सोच रहा था। है ना. ऐसे होता नहीं है. शहजाद नवाज उठे कह रहे हैं आइए नाश्ता करते हैं, फॉलो मी, लंच। और अकेले चले गए. कोई नहीं पीछे है, फॉलो मी. वाई फॉलो मी? फॉलो मी के बाद तो फॉलो करते हैं ना. फॉलो मी, और कोई भी नहीं आया, किसी ने आना ही नहीं था. Very Jekyll and सब बैठे रहे ना. नहीं, फॉलो मी नहीं कहते, बस कहे ये नाश्ता करते निकल जाते. नहीं, फॉलो मी. फॉलो मी के बाद डायरेक्टर साहब फॉलो करना पड़ता है. किसी ने फॉलो नहीं किया डॉक्टर साहब को, रुक गए. फिर दो उसके बाद फिर आगे कहीं चले गए. बट खैर ये मोमेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे. जो हाईलाइट था ना वाज हाजरा सीन. ऑनेस्टली आई थिंक बेस्ट सीन ऑफ द वीक यही था. मुझे इस दफ़ा दिल भी बहुत प्यारा लगा. और दुख अदील ने हुआ. बहुत अच्छा You know, क्यों? क्योंकि एक होता है कि भाई औरत के लिए मोहब्बत ठीक है, उसमें आप ब्लेम भी कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को ये होगा ओ BVS की शर्म नहीं आती, चीटिंग कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन जब बच्चे को लेके बात आए और बच्चे के लिए उसका प्यार और खौफ, वो बहुत खौफनाक था. दैट यू हैव टू फील. फिर आपका पिक्चर ही बदल जाती है. और जो उसने कहा ना, और वो मेरे ख्याल अबॉर्शन के लिए जा रही होती है नहीं, वो कहती मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी, बच्चे को ही मार लूंगी है ना. अपने तो आप ही। वो जब उसको पता चला है, बाप सबको छोड़ के भागर वहां उसे मिन्नतें कर रहे हैं, मेरे बच्चे को कुछ ना करना, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है. इसको जो तुमने जो है ना, डोंट डू एनीथिंग टू द चल चाइल्ड. अभी इमोजी दिखा उसका देंगे। रोना, और फिर आगे उसकी भी बड़ी प्यारी एक्टिंग थी हमारी मीरा की। मीरा का रोना. और ये आई थिंक ये मीरा, अदील एंड हाजरा, ये तीनों के एपिसोड्स थे भैया. Too good. सेकंड सीटी. तो जी देखते हैं कि सादिया इमाम क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं जनाब. अच्छा, मुझे इन 2 एपिसोड में, अगर मैं कहूँ कि इन 2 एपिसोड को बचाया है, तो वो हर एपिसोड के एक एक सीन ऐसा था जिसने कहा कि बस संभाला देते. सनम, ये एपिसोड अपने तौर पे बहुत जामे थी, ज़बरदस्त एपिसोड थी. ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार थी. डॉक्टर शाहनवाज़ का कहना कि कुल पढ़ लेना, और उसके बाद जो हमने सीन देखे, और फिर माँ का संभालना उन बातों को, और किस तरह अपनी ही चाल में उसको फंसाती है कि अगर वो निकल गई तो ये तो बात साबित हो जाएगी कि आपने बहू को घर से निकाल दिया. ये सब कुछ चल रहा था, तो मुझे बीच में एक चीज़ फील हो रही थी कि ये क्या है. डॉक्टर सानिया का कैरेक्टर खुद ही किसी भी बात पे रिएक्ट करती है, फिर हर एक की जो कही भी बात है उसको मान भी लेती है. तो भाई फिर तुम स्टैंड ही ना लो अगर तुम किसी बात पे खड़ी नहीं हो सकती हो. शुजा भी मुझे कंफ्यूज लगा, बिल्कुल मेरी तरह. जैसे हम सब डॉक्टर सानिया को देख के कंफ्यूज थे, तो वो भी बेचारा कंफ्यूज था अपनी बीवी को लेके. तो ये चीज़ें जहाँ चल रही थी, वहाँ सीन ठा करके लगा फैज़ान का. बहुत ही कमाल सीन था जनाब. वो ऐसा सीन था कि जिसने एपिसोड को सहारा दिया बकायदा, लिटरली. डॉक्टर अंबर से फैज़ान का मिलना, और डॉक्टर अंबर का, क्योंकि जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था, शक तो मुझे तभी पड़ गया था कि कोई ऐसी ख़बर है, लेकिन जब वो जाता है और उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, और उसका डॉक्टर अंबर के साथ जो सीन था, जो कन्विंस करना था, उसको ये पता चलना कि मेरा भी वारिस हो सकता है, मेरी भी औलाद हो सकती है. वो इतना कन्विंसिंग एक्टिंग थी, इतने कन्विंसिंग डायलॉग थे, और वो ऐसे डायलॉग थे कि जो उसके साथ, उसके जज्बात के साथ लिटरली मेरे हार्ट बीट तो तेज़ हुई थी. बहुत खूब. ये दोनों एपिसोड मेरी तरफ से 2 thumbs up. ओके जी, 2 thumbs up फ्रॉम सादिया इमाम. वहां से भी यानी तीनों मेरी तरफ से 3 thumbs up, 2 thumbs up, 2 thumbs up. अब बात कीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की. और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वे में एक घर की कहानी मुझे समझ आई है कि जो कि बहुत हटके है. तो फॉर सनम मेरी जरिया बाई मस्ट से 10, लाइक शी सो गुड. एंड इफ अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो
तो फॉर मी लाइक डॉक्टर बहू इस हफ्ते का मुझे मेरे नज़दीक, क्योंकि राइटिंग बहुत इंटेलिजेंट थी और डायरेक्शन भी बहुत कमाल की थी, 10/10 फ्रॉम माय साइड, लाइक बहुत थर्ड सिटी। नादिया। अच्छा, डॉक्टर बहू ना एक बड़ा क्लासी ड्रामा है। यस, कमरे से ड्राइंग रूम से कमरा कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन मजाल है कि एक सेकंड के लिए इन 2 एपिसोड्स में आपका ध्यान इधर उधर जाए या आप बोर हुए हो। वेरी गुड एपिसोड्स, 10 फॉर मेरीन एंड समर। मीना जी अपनी टीम के लिए। तो जी देखते हैं कि सादिया इमाम क्या कहती हैं राइटिंग और डायरेक्शन पे। बात करें अगर हम राइटिंग एंड डायरेक्शन की जनाब, तो राइटिंग एंड डायरेक्शन के हवाले से बहुत कमाल काम किया। बेस्ट ऑफ लक गाइस, और मेरी तरफ से आप दोनों के लिए 9/9। तो जी सादिया इमाम ने राइटर और डायरेक्टर को 9/9 दिए हैं। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। ओके जी, राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 17,042 और डॉक्टर बहू से सनम मेरी जरिए आपके समय 4,812, 28% मतलब 2.8 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। But points. नंबर जंजीर हैं। But that's also 4,000, no? The writer got. Or नहीं 5,000. 5,000। और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 17,240 और डॉक्टर बहू से मेरीन जब्बार की समय 4,510, 26% मतलब 2.6 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। I think it's going to take the. ओके जी, अब बात कर ली जाए इस हफ्ते की हाईलाइट, हाजरा यामीन एंड अदील। हाजरा, यू डिड अमेजिंग जॉब, लव इट, 10 मतलब 10 सुपर होते मैं देता हूँ इस हफ्ते की, मेल फीमेल सब मिला के ना, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी हाजरा की। सुनो, हाजरा आपके लिए नहीं बल्कि मीना, तुम्हारा रिश्ता है मेरे नजर में और ऐसा है तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वेरी लॉयल, गुड लुकिंग बॉय, कमाता भी अच्छा है, जॉब भी स्टेबल है, हैं 3 इसकी हैं सिस्टर्स, 3 नंदे हैं, तुम्हारी छोटी सी फैमिली है। 3 नंदे, ऐसी नंदे ये नंदे हैं बढ़िया, जिसमें सनिया की अम्मी, एक को तो तुम जानती हो, दूसरी डॉक्टर दूसरी को भी जानती हो, और फिर जोरा जबी। मेरे साथ तो फिर दोस्ती हो जाएगी, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है भाई, डोंट वरी, रिश्ता रेडी है। ओके जी, अगर Hajra is a lovely girl. ओह ओके जी, अदील, आई थिंक डेफिनेटली अदील इज 9। नादिया। ये होती है जब भी 9, या फॉर मी आल्सो 9 अदील एंड 10 हाजरा। देखते हैं जी सादिया इमाम क्या नंबर्स दे रही हैं। अब अगर बात करें हम फैज़ान और हाजरा की, तो फैज़ान एक सीन आपने दिया और उस एक सीन में आपने कमाल कर दिया। मेरे लिए हाजरा आप हैं 10 नंबर के लिए, 10 नंबर है मेरी तरफ से। फैज़ान आपके लिए मेरे पास है 9 मार्क्स। आई एम सो हैप्पी एंड बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह काम करती रहो और इसी तरह जगमगाती रहो। थैंक यू। सादिया इमाम ने भी 9 दिए हैं अदील को और 10 दिए हैं हाजरा यामीन को। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,020 और डॉक्टर बहू से हाजरा यामीन के हिस्से में आए हैं 1,048, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए अदील, वो मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,316 और अदील हुसैन के हिस्से में आए हैं 862, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू का रिव्यू। आज नंबर्स की बारिश हुई है तो मुकाबला काफ़ी सख्त है। मुकाबला 3 ड्रामाज में आपको नजर आने वाला है, बस तेरा साथ और डॉक्टर बहू एंड जंजीरें और राजा लंदन का राजा, राजा का लंदन का राजा एंड राजा लंदन का और तपिश। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाले हैं, आपको दिखाते हैं रिजल्ट इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस ना हो, ना हमारे रिजल्ट्स मिस हों। अभी हमारे इन तीनों जजेस का इम्तहान होने वाला है। ब्रेक से पहले पाबंदी थी अतीका जी और मीना जी पे बोलने की, लेकिन ये फिर भी कुछ ना कुछ बोलती रही। अब हम लोग मैंने कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ बोला है। Unbiasedly मैंने सिर्फ एक आइडिया का
इजहार किया। जो भी हमने कुछ नहीं बोला। मरीना जी के इजहार करने पे बरजोर तालियां। आपने बिहाइंड द सीन्स नहीं देखा, बिकॉज इन्होंने काट दिया था। इन्होंने मुझे इतना डांटा है, इतना डांटा है, मेरी कि मैं जुर्रत, रोने मेरी लग मजाल। गई थी। और मेरी अभी मुझे ये पूरा makeup ज़ैनब पे मुझे डॉक्टर refresh- शाहनवाज का असर आ चुका है। देखे कहते फिर मुझे खरबूजे देखे अपना खरबूजा रंग makeup सारा बदलता है। दोबारा करना पड़ा। इन पे शेर अर्ज है, तुम ही चाहत तुम ही फसाद हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमराही जिंदाबाद। बस हम हम तुम ही चाहत तुम ही फसाद हो हम। क्या तुम लोग क्या खा के आते हो घर से, समझ नहीं आता। ओके जी, सबसे पहले इस कैटेगरी की बात करेंगे, वो चलें। राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। बेस्ट राइटर कौन है? मैं सनम, फिफ्थ पोजीशन पे कौन है जी? नादिया। तपिश, ड्रामा भूल गई। तपिश। तपिश से रेहाना आफ्ताब फिफ्थ पोजीशन पे है। बिल्कुल सही जवाब इनके हिस्से में आए हैं। 18 पॉइंट्स आए हैं। इनकी पिक्चर नहीं है, एक साया सा है, सिल्वेट है। ओके जी, फोर्थ पोजीशन पे तीका जी। राजा, think राजा शाहिद। शाहिद डोगर, राजा लंदन का से, और 20.4। कुछ नहीं, बस मुझे नहीं चले पता चले, नादिया को कुछ मुकाबला हुआ। सख्त है। थर्ड पे बताए मरीना जी। फरहत इश्तियाक, बिल्कुल सही जवाब, फरहत इश्तियाक साहिबा ड्रामा सीरियल जंजीरें से। इनके 27 पॉइंट्स। अब आपने सामने है सायरा रजा एंड सनम मेहदी जरियाब। सायरा लेट सायरा रजा एंड सनम मेहदी जरियाब आमने सामने हैं। सायरा, सेकंड पोजीशन पे है सायरा रजा, 29.8 इनके हिस्से में है, और विनर करार पाई है सनम मेहदी जरियाब, और इनके हिस्से में आए हैं या बेबे, 31.8। या बेबे। वेरी वेल डिजर्व। क्या जबरदस्त मरीना लिखा जी, है इन्होंने। और रेप अगर पार्टी आपने ये मना दो रही दो हैं। एपिसोड देखी होंगी तो आपको इनकी इंटेलिजेंट राइटिंग नजर आ जाएगी। बहुत ही, जिसे कहते हैं, बारीकी से और सेंसिटिविटी जो है इनकी राइटिंग में नजर आई है हमें। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे जी। वही सीक्वेंस है। नहीं, सेम सीक्वेंस। अहमद भट्टी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब अतीका जी का, अहमद भट्टी फिफ्थ पोजीशन पर इनके हिस्से में आए हैं, 22.1। इस फजर एक्चुअली फोर्थ पोजीशन पे राजा जी। राजा, फजर रजा। फजर रजा हैं जी, और इनके हिस्से में आए हैं 26.7 नंबर। बहुत अच्छे मिले। फजर अभी इस अपना ड्रामे का style है। आगाज है, मुझे लग रहा है आगे जाके इनको ज्यादा नंबर्स मिलेंगे। मुझे भी लग रहा था कि इनको ज्यादा नंबर्स मिलने चाहिए थे। ओके जी, थर्ड पोजीशन पे हैं जी। इट इज अ टॉस बिटवीन जंजीरें एंड बस तेरा साथ। एक बताएं। जंजीरें। जंजीरें, जंजीरें थर्ड पोजीशन पे है। इलियास शहजाद काश्मीरी, 28 पॉइंट्स इनके हिस्से में है। बहुत अच्छे नंबर हैं। अब आमने सामने हैं कासिम अली मुरीद और महरीन जब्बार, दोनों से सिग्मा के प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर हैं। और लेट्स सी, बस तेरा साथ हो No, बाजी but लेके nine जाएगा या something, डॉक्टर बहू। कासिम। सेकंड पोजीशन पे है कासिम अली मुरीद, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो से 30.6 इनको मिले, और विजय करार पाई है महरीन जब्बार 31.6 लेके। बहुत गर्ल्स, राइटर डायरेक्टर बहुत गर्ल्स। अबे लुड्डी कर। वेल डन महरीन जब्बार, सो बायस्ड। बहुत ज्यादा। क्या जबरदस्त आपने ड्रामा बनाया है, और ये दो एपिसोड तो कमाल की थी ही, और वेरी वेल डिजर्व। अब चलते हैं जी फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की तरफ, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। फीमेल एक्टर ऑफ द वीक, फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी। तपिश, लाइबा खान। लाइबा खान। नो नो नो, इट कुड बी अमीना। राजा, क्या अमीन, क्या नाम है? अमीमा सलीम अमीमा, फिफ्थ हाँ। पोजीशन पे हैं। हाँ। राजा लंदन का से 20.4 इनको मिले हैं। What pretty girls all of them. माशाल्लाह माशाल्लाह। फोर्थ पोजीशन पे हैं लाइबा। लाइबा खान, ड्रामा सीरियल तपिश से, और इनके हिस्से में आए हैं 21.1। तो आमने सामने हाजरा यामीन, सज्जल अली एंड सना जावेद, सज्जल। तीनों ही कमाल की एक्टिंग, तीनों ने कमाल की एक्टिंग की है जी। साजो, थर्ड पोजीशन पे जंजीरें ड्रामा से पानी की टंकी में मौजूद सज्जल हैं 26.1। तो आमने सामने हाजरा यामीन एंड सना जावेद। हाजरा,
सेकंड पोजीशन पे हैं हाजरा यामीन। मरीना जी और अतीका जी की वजह से 30.5 इनको मिले हैं। और विनर करार पाई है सना जावेद 31.3 लेकर। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला था सना में और हाजरा यामीन में, लेकिन बाजी ले गई सना जावेद बस तेरा साथ हो से। और इस हफ्ते की कमाल की परफॉर्मेंस थी इनकी, लेकिन दूसरी तरफ हाजरा यामीन की परफॉर्मेंस भी बहुत ही जबरदस्त थी। ओके जी, बात करते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है मेल कैटेगरी। और नॉमिनेशन हमारे सामने है। अब भी हमने हराया इसको। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी, बताएं अतीका जी। मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट ड्रामा सीरियल तपिश से इनके हिस्से में आए हैं 22.1। वेरी गुड नंबर्स। फोर्थ पोजीशन पे हैं अमीर गिलानी। अमीर गिलानी और इनके हिस्से में आए हैं 24.8। जाते जाते नंबर्स बहुत अच्छे मिले अमीर को। अब आमने सामने अदील हुसैन, समर जाफरी एंड फरहान सईद। मुकाबला इंतहाई सख्त है, तीनों की कमाल की परफॉर्मेंस थी। अदील हुसैन। थर्ड पोजीशन पे कौन है? अदील। समर जाफरी थर्ड पोजीशन पे हैं। Really? 25.7 इनको मिले हैं। तो मुकाबला है must have डॉक्टर got बहू से 1,000 अदील in हुसैन votes. का और बस तेरा साथों से फरहान सईद का। अदील। सेकंड पोजीशन पे है अदील ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से इनके हिस्से में 27.4। और विनर करार पाए हैं फरहान सईद 31 पॉइंट्स लेके। अनस की एक किरदार में क्या कमाल किया है। अंसा और अनस दोनों बाजी ले गए बस तेरा साथ हो से इस हफ्ते। जहां एक्टर्स में बाजी ले गए बस तेरा साथ हो, तो वहीं पर राइटिंग और डायरेक्शन में बाजी ले गया डॉक्टर बहू। तो मुकाबला काफी कांटेदार था। अब देखते हैं कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ मुकाबला बहुत सख्त है। तो चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। Last category, डॉक्टर last. बहू ले जाएगा, देख लेना। No, but it depends फिफ्थ on पोजीशन पे है जी calculation. ड्रामा सीरियल तपिश तपिश तपिश। 83.3 इसको मिले हैं। स्टार्टिंग में भी ये नंबर्स हैं, आगे जाके उम्मीद है अच्छे हो जाएंगे तपिश के। फोर्थ में फोर्थ पोजीशन पे है जी राजा लंदन का। राजा लंदन का फोर्थ पोजीशन पर इसके हिस्से में आए हैं 93.4। आई थिंक ये ड्रामा 100 सुपर डिजर्व करता था जिस तरह का बना हुआ था, लेकिन समहाउ बहुत कम नंबर है। मुझे समझ नहीं आ रही है, 100 से डेफिनेटली ऊपर है ड्रामा। थर्ड पोजीशन में जंजीरें। थर्ड पोजीशन पे है जी ड्रामा सीरियल जंजीरें और इसके हिस्से में आए हैं 105.9। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं जंजीरें को। अब आमने सामने डॉक्टर बहू एंड बस तेरा साथ हो। आई थिंक डॉक्टर बहू। सेकंड पोजीशन पे है डॉक्टर बहू और इसके हिस्से में आए हैं 121.3 और विनर करार पाया है बस तेरा साथ हो 122.8। बहुत क्लोज मुकाबला है, बट बस तेरा साथ हो बाजी ले गया। डॉक्टर बहू भी कमाल था, लेकिन बस तेरा साथ हो इस हफ्ते ड्रामा ऑफ द वीक बना। डॉक्टर बहू पहले बन चुका है और बस तेरा साथ हो बन गया है। सरप्राइज। तो जी बहुत अच्छा रहा। दोनों सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स हैं और 1 और 2 पे दोनों ही हैं। मुझे तो दोनों ड्रामास बहुत मजे के लग रहे हैं, बट डॉक्टर बहू की सबसे कुछ ज़्यादा ही खास बात थी। मेरा पर्सनल फेवरेट था, यार मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जजेस को बस तेरा साथ हो ज़्यादा अच्छा लगा। दोनों तरफ ऑलमोस्ट बराबर का मुकाबला था। तो जी आप कोई और अब बहुत सारे नए ड्रामा स्टार्ट हो रहे हैं। लेट्स सी अब हमारा नया, अब क्योंकि अब हमें अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नए ड्रामा जो है मंडे और ट्यूसडे को आने लगे हैं। हो सकता है हमारा दिन चेंज करें। उस हवाले से भी अगर आपको अपडेट रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेल आइकॉन फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल शायद हमारा चेंज हो, अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कह रहे, लेकिन हो सकता है। ये जजेस जो हैं हमारी इनसे मुशावरत के बाद ही कोई फैसला होगा। तो इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान और नादिया खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा बहुत ही स्पेशल क्या ड्रामा है। स्पेशल क्यों, आपको उसी वक्त पता चलेगा।